नमस्कार दोस्तों हम दुनिया के अलग अलग डिफेंस सिस्टम के बारे में तो काफ़ी बात करते हैं। इजराइल का आयरन डोम है, रशिया के पास ये सिस्टम है, अमेरिका के पास ये है। लेकिन शायद भारत का जो अपना खुद का बनाया हुआ इंडिजिनियस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि देखो, अभी तक क्या है कि इनकी टेस्टिंग नहीं हुई थी। रियल वर्ल्ड में जो रियल वॉर होता है उसमें टेस्टिंग नहीं हुई थी। लेकिन फाइनली जिस तरह से पाकिस्तान भारत का युद्ध चल रहा है इस समय, और भारत के अलग अलग जो इंडिजिनियस सिस्टम है ये रियल वॉर के समय यूज किए जा रहे हैं, और जिस तरह का रिजल्ट सामने आ रहा है, लेट मी टेल यू, काफी मतलब जिन्होंने बनाया है वो खुद चौंक जा रहे हैं कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 100% प्रिसीजन। और इसी की वजह से यहां पर मैं बात करूंगा आकाश तीर सिस्टम के बारे में। ये भारत का आयरन डोम बोला जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इजराइल का जो आयरन डोम है उससे काफी बेहतर ये, और ये कैसे बेहतर है, क्यों बेहतर है, क्या क्या हुआ, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर हमारे जो बैचेस हैं वो अवेलेबल हैं 2026 के लिए, तो यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप सबको पता है भारत जिस तरह से प्रिसीजन स्ट्राइक किया पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, इसको देखते हुए पाकिस्तान काफी ज्यादा भौखला गया था। समझ नहीं आ रहा था कि उसका जवाब कैसे दे, और इसी की वजह से फाइनली पाकिस्तान ने क्या किया, पिछले 2-3 दिनों से लगातार ड्रोन से वो वॉर कर रहा है, ड्रोन से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, एंड इसके अलावा कुछ कुछ मिसाइल्स भी भेजने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट रियल वर्ल्ड टेस्टिंग। मतलब भारत के जो मिसाइल्स हैं, भारत के जो सिस्टम है, आप कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सही समय है कि रियल वर्ल्ड में इसकी जो प्रॉपर टेस्टिंग है वो यहां पर की जाए। और इसी की वजह से भारत का जो इंडिजिनियस आकाश तीर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है, इसकी काफी चर्चा हो रही है। इसको इजराइल के आयरन डोम से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला ये उससे भी बेहतर है। मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि ये आकाश तीर है क्या। देखो, ये भारत के द्वारा बनाया हुआ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, और ये कौन बनाया है, ये बेसिकली बीएल इसका प्रोडक्शन कर रही है। कहने का मतलब यह है कि बनाया तो वैसे अगर आप देखोगे तो डीआरडीओ के द्वारा है, और डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट है ना, प्रहलाद जोशी, मैं आपको बता दूं इनका इंटरव्यू मैं देख रहा था एनडीटीवी पर, तो ये खुद काफी इमोशनल हो गए थे। उनका 15 साल का मेहनत था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो एपीजे अब्दुल कलाम जी है उन्होंने खुद उनको चुना था इसको डेवलप किया जाए, और ये खुद चौंक गए हैं कि इतना अच्छा ये जो सिस्टम है आकाश डिफेंस सिस्टम, जो मिसाइल्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये बेसिकली बीएल और डीआरडीओ के द्वारा मिलकर बनाया गया, और इसका जो मेन एम है वो यही है कि जो भारत की आर्मी का एयर डिफेंस आर्टिलरी है उसको मजबूत किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए। इसके की फीचर्स क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है इंटीग्रेटेड कंट्रोल। कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रडार भी है, सर्वेलेंस सिस्टम भी है, वेपन सिस्टम भी है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो व्हीकल होता है, आर्मी व्हीकल, उसके ऊपर इसको माउंट किया जाता है। तो यहां पर क्या है कि कोई भी अगर ड्रोन, मिसाइल, किसी भी चीज की तरह अगर भारत पर अटैक करने की कोशिश की जाती है, और अगर वो इस रेंज के अंदर में आ जाता है, अब इसको जो रडार है अगर वो पकड़ लेता है तो यहां पर मिसाइल फायर किया जाएगा। मतलब ये पूरा इंटीग्रेटेड है कि यहां पर पता चल सके कि क्या कोई मिसाइल आ रहा है, क्या कोई खतरा है, और तुरंत बेसिस पर जो मिसाइल है वो लॉन्च किया जाता है ताकि उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकें। तो ये इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम हो गया। इसके अलावा रियल टाइम मॉनिटरिंग, मैंने आपको बताया ना कि बैटल फील्ड अवेयरनेस काफी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब जो इनकमिंग थ्रेट है वो हमें कितना जल्दी पता चलता है, इसकी वजह से ये जो सिस्टम है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा यहां पर ऑटोमेटेड टारगेटिंग है। मतलब जैसे ही हमें पता चला कि सामने से कोई भी मिसाइल, ड्रोन कुछ आ रहा है भारत की तरफ, तो उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको स्केलेबल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। मतलब अगर हम चाहें तो इस पूरे सिस्टम के अंदर जो हमारा आकाश तीर सिस्टम है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, इसमें हम बहुत सी चीजें इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लिमिटेड हैं। यहां पर मैनपैड्स हो गया, आकाश मिसाइल हो गया, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हो गया, S-400 हो गया। ये आकाश तीर एक प्रकार का ओवरऑल अम्ब्रेला है, आप समझिए, और इसी के अंदर में ये सारी चीजें आती हैं। इसको सब हमने क्या किया है, ये सब कुछ इंटीग्रेट कर दिया है, और ये जो इंटीग्रेशन हुआ है ना, इसी को बोला जा रहा है आकाश तीर। मतलब कि हमारा जो आकाश है उसको एक प्रकार से पूरी तरह से सुरक्षा प्रोवाइड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहां पर क्या है ना कि ये मोबाइल है, मोबिलिटी हो सकती है। कहने का मतलब ये कि आप कहीं पर भी किसी भी समय इसको जहां पर चाहें डिप्लॉय कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक जगह डिप्लॉय कर दिया तो वहीं पर काम करेगा। अगर आपको लगता है कि ये सेक्टर से दूसरे सेक्टर में कहीं ज़्यादा खतरा आ रहा है, तो आप तुरंत उसको वहाँ पर ले जा सकते हैं और इसको वर्क करा सकते हैं। आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये? अच्छा, क्वेश्चन ये है कि कैसे आकाश तीर ने जो पाकिस्तान का एरियल रिटेलिएशन है उसका जवाब दिया। देखो, पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप सबको पता है, आप जो पाकिस्तान है वो लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, गुजरात हो, हर जगह यहाँ पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और करीब परसों जो है वो 500 के आसपास 400-500 ड्रोन लॉन्च किया गया। कल फिर यहाँ पर बहुत सारे ड्रोन जो है जम्मू सेक्टर, पंजाब में अलग अलग जगह आपको देखने को मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान इस समय, ये बेसिकली टर्की के द्वारा बनाया हुआ सोंगार्ड जो टाइप आर्म्ड ड्रोन्स है वो है। और इसको ऑलरेडी कल जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने मतलब बता दिया था कि कैसे यहां पर टर्की का लिंक सामने आ रहा है, कि टर्की का जो ड्रोन है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स हैं, बाबर क्लास, ये सब भी पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। जो चाइना का मिसाइल है वो भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसका जो पूरा का पूरा मिसाइल जो है वो यहां पर भारत में पाया गया। फिर इसके अलावा यहां पर जैमिंग अटेम्प्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने की कोशिश कर रहा है कि हमारा ये जो आकाश तीर सिस्टम है इसको जैम किया जा सके। ऑल्दो मैं बता दूं, उल्टा जो पाकिस्तान ड्रोन्स वगैरह भेज रहा है ना, उसी को हम जैम कर दे रहे हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो पाकिस्तान ने हरकत की, इसका आकाश तीर ने कैसे जवाब दिया? सबसे पहले आकाश तीर का जो सिस्टम है, सेंट्रल कमांड नोड है, वो रडार से जितना भी डेटा है वो लेने की कोशिश करता है। और जैसे ही पता चलता है कि इतने सारे ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, तुरंत जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, मैं आपको बता रहा था ना, जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं प्रहलाद जोशी, वो उनके द्वारा ये बनाया गया है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो कि इनकमिंग थ्रेट को जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहां पर आकाश तीर सिस्टम में यही हुआ कि जैसे ही पता चला रडार के थ्रू कि यहां पर कोई मिसाइल आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, तो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च कर दिया गया। फिर अच्छा, ये आपको मैं दिखा देता हूं। इस तरह से कई बार आपने रिपब्लिक डे, कई बार आपने देखा होगा, इस तरह से आकाश जो सिस्टम है वो है हमारा, और ये हमने अर्मेनिया को भी एक्सपोर्ट किया था। खैर, इसके अलावा यहां पर एक और है, दैट इज ZU-23-2 एंड L-70 गन्स। बेसिकली क्या है ना, देखो क्या होता है कि अगर मान लो पाकिस्तान बहुत सारे 200-400 कई सारे ड्रोन भारत की तरफ भेज रहा है, तो जरूरी नहीं है कि एक एक ड्रोन पे हमें एक एक मिसाइल दागना पड़ेगा। तो इससे तो क्या, खर्चा भी बहुत आएगा। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम लगा रखे हैं। अगर सिंपली ये वाला जो गन आप देख रहे हो, इसके माध्यम से अगर कोई ड्रोन डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो हमें मिसाइल लॉन्च करने की क्या आवश्यकता है, नहीं जरूरत है, राइट। तो ये गन का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इसके अलावा अगर मान लो कोई थ्रेट बहुत ज्यादा बड़ा है, पाकिस्तान के डीप से कहीं से अगर कोई ड्रोन मिसाइल लॉन्च किया गया है, तो उस केस में जो हमारा S-400 सिस्टम है, चक्रव्यूह आप सुन ही रहोगे, जो कि हमने रशिया से लिया है S-400 सिस्टम, तो यहां पर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग और अर्ली वार्निंग के लिए, और उसको हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फिर इसके साथ साथ डीआरडीओ का भी D4 एंटी ड्रोन सिस्टम है। अगेन ये आप देख सकते हो, ये ट्रक पे माउंटेड है। और देखो इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली मान लो अगर कोई ड्रोन आ रहा है, हमला करने की कोशिश कर रहा है, तो ड्रोन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक से चलता है, तो उसको हम जैम कर देते हैं ताकि जो ड्रोन है वो वर्क ना कर पाए, और वहीं पर जो है हम उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये भी सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है इस समय हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में। और देखिए इन सारी चीजों का आउटकम क्या आया, आउटकम ये आया कि 100% इंटरसेप्शन हमने किया है, और कोई भी टारगेट हमारा, मतलब पाकिस्तान जो हिट करना चाहता था एयर बेसेस वगैरह, वो कहीं पर भी हिट नहीं कर पाया। जीरो स्ट्रक्चरल डैमेज ये इंडियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में। 15 मिसाइल्स, 37 ड्रोन्स हमने डिस्ट्रॉय की थी। ये मैं परसों की बात कर रहा हूं, कल फिर यहां पर बहुत सारे जो ड्रोन्स हैं उसको हमने डिस्ट्रॉय किया। तो आई होप कि यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम आकाश तीर की बात कर रहे हैं ना, तो ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आपको आकाश तीर में देखने को मिलेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि आकाश तीर को भारत का आयरन डोम कैसे बताया जा रहा है, और ये कैसे इजराइल का जो आयरन डोम है उससे बेहतर है, मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहली चीज तो आकाश तीर कौन बनाया, भारत ने बनाया है, बीईएल और डीआरडीओ के द्वारा। इजराइल का है ये आयरन डोम, और ये बेसिकली इजराइल की जो कंपनी है राफेल एडवांस डिफेंस, उनके द्वारा बनाया गया। इसका स्कोप क्या है, देखो आकाश तीर इंटीग्रेट्स मल्टी लेयर सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम मैंने जो आपको बताया ना उसको इंटीग्रेट करता है। लेकिन इजराइल का जो आयरन डोम है वो शॉर्ट रेंज जो रॉकेट्स है उसके ऊपर फोकस करता है। देखो इजराइल की, क्योंकि उसको आवश्यकता वही है, लगातार जो गाजा पट्टी से लेबनान की तरफ से जिस तरह से मिसाइल्स लॉन्च होते हैं, तो उसको वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। तो उसको आवश्यकता वही शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को किल करने की है। फिर है मोबिलिटी। देखो मैं आपको बता रहा था ना कि आकाश तीर जो सिस्टम है वो आप कहीं पर भी किधर भी डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन जो आयरन डोम, ये जो आप देख रहे हो ना लेफ्ट में, ये बेसिकली एक जगह इंस्टॉल हो गया तो वहीं पर
जो है वो वर्क करता है, आप उसको कहीं और नहीं ले जा सकते, फिर बहुत टाइम लगेगा पूरा उसको करने में। फिर इसके अलावा एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी, भारत का ये जो आकाश तीर सिस्टम है ये ड्रोन्स को किल कर सकता है, लेकिन अगर आप देखोगे इजराइल का आयरन डोम ये सिर्फ रॉकेट को ही किल करता है, अभी ड्रोन को किल करने का यहाँ पर क्षमता वो नहीं है, फिर जो इजराइल है उसको किसी दूसरे चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। और देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कॉस्ट कितनी आती है। अगर आप इजराइल का आयरन डोम देखोगे तो एक मिसाइल मतलब एक किल करने में 70 से 90 लाख, आप सोच के देखो, खर्च करने पड़ते हैं। 70 से 90 लाख रुपए की मैं बात कर रहा हूं। वहीं भारत का ये जो आकाश तीर सिस्टम है, अगर हमने मान लो आकाश मिसाइल लॉन्च किया तो हमारा कॉस्ट करीब 5 से 10 लाख रुपए आता है हर एक इंटरसेप्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अफोर्डेबल भी आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो इजराइल का आयरन डोम है उससे भी बेहतर है भारत का आकाश तीर सिस्टम। खैर, ओवरऑल क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि इसका स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन क्या है भारत के लिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि ये जो मूव है, और स्पेशली जब हमने इसको रियल वॉर सिचुएशन में टेस्ट किया है, तो इससे भारत को कहीं ना कहीं भरोसा होगा कि हमें फॉरेन सिस्टम के ऊपर रिलाय अब करने की जरूरत नहीं है। अब भारत अपना खुद का सिस्टम पे पूरी तरह से रिलाय कर सकता है, और साथ ही साथ डीआरडीओ ने जो डेवलप किया है एल्गोरिदम्स वगैरह, उसके हिसाब से वो पूरा वर्क करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। यहां पर क्या है कि अब हम आगे आर्मी एयर डिफेंस, इंडियन एयरफोर्स रडार ग्रेड, सिविल एविएशन इनपुट, इन सबके साथ अब हम इंटीग्रेट करने वाले हैं इसको। और मल्टी डोमेन जो अवेयरनेस है वेस्टर्न फ्रंट पे, वो हमें और ज्यादा एनेबल करता है। फिर इसके अलावा साइकोलॉजिकल एज, अब देखो पाकिस्तान को ये बात समझ में आ रही है कि भारत के पास ऐसा सिस्टम है कि वो यहां पर बहुत कोशिश कर ले तो भी जो अटैक है वो भारत के ऊपर नहीं कर पाएगा। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, तो ये साइकोलॉजिकल एज है भारत के लिए। और दूसरा है रैपिड डिप्लॉयमेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि आकाश तीर यूनिट, अभी क्या है ना कि परसों जो हुआ था, पाकिस्तान ने जिस तरह से ड्रोन अटैक किया था, 15 मिनट के अंदर अंदर हमने इसको फुल्ली ऑपरेशनलाइज कर दिया। हमें पता चल गया कि पाकिस्तान से इस तरह की हरकत करने जा रहे हैं, तो हमने 15 मिनट के अंदर पूरा सिस्टम एक्टिवेट कर लिया। आप सोच सकते हो कितना फास्ट ये वर्क करता है। अच्छा, फ्यूचर में क्या होगा इसका, देखो फ्यूचर में और ज्यादा इसको बेहतर बनाया जाएगा। बोला जा रहा है कि एआई के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि और ज्यादा हम अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकें जो थ्रेट असेसमेंट है। फिर दूसरा है जैमिंग रेसिस्टेंस और एनहेंस किया जाएगा, कि जैसे मान लो अगर कोई ड्रोन वगैरह है तो हम उसको पहले ही जैम कर दें, बार बार हमें रॉकेट लॉन्च करने की जरूरत ना पड़े। और तीसरा है यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर मिसाइल ट्रेजेक्ट्री, जो प्रिडिक्शन है वो हम सैटेलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आकाश तीर सिस्टम में अब सैटेलाइट का अगर मान लो हम पहले ही पता कर लें तो सैटेलाइट का जो डेटा है वो आकाश तीर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और भी ज्यादा ये बेहतर हो जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर। बट आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था आकाश तीर सिस्टम के बारे में, बार बार आयरन डोम की चर्चा हो रही है, वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अ सिस्टम कंपेरेबल इन फंक्शन टू इंडियाज आकाश तीर? कौन से देश का जो सिस्टम है वो भारत के आकाश तीर सिस्टम से आप कंपेयर कर सकते हैं? इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टडी आईक्यू पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे बैचेस अवेलेबल हैं, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू।